HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे से बेटा, सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जितने भी मित्रगण बेटा, सभी को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान दीजिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले की तरफ से किया जा रहा है बेटा, है ना। तो मीन्स ऑनलाइन जो भी हमारे स्टूडेंट जो नए जुड़े बेटा, चैनल नए जुड़े हुए हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कंटिन्यूस बेटा एक एक वीडियोज को, एक एक लेक्चर को, एक एक पॉइंट को बेटा समझने का प्रयास कीजिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत क्रिएट होती है बेटा तो अबाउट में जाइए भैया, अबाउट में जाइए, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, वहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ये बात केवल ऑफलाइन वालों के लिए नहीं है, ऑनलाइन वाले बेटा जो दूर से मीन्स हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए बेटा, ऑनलाइन के साथ साथ यदि ऑफलाइन उसी टीचर से मिल जाए लेक्चर तो वो बात ही कुछ और होती है। इसलिए आप लोकल के हैं, आसपास के हैं, तो आप चैनल से जुड़िए, मीन्स ऑफलाइन क्लासेज लेने का प्रयास कीजिए। नया बैच स्टार्ट हुआ है, नया बैच में आपका एंट्री बेटा। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्लियर बेटा, समझ में आ गया बेटा? हम लोगों का चैप्टर चल रहा है बेटा नए बैच में। कौन सा चैप्टर बेटा? हैलोल्केन एंड हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन। चैप्टर का नाम क्या बेटा क्या है? हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स में आज हम लोग के जो लेक्चर में जाएगा वो क्लोरोफॉर्म है। क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म। किसकी बात करेंगे बेटा? क्लोरोफॉर्म। मतलब कि हम लोग जानते हैं, इससे पहले बेटा जिक्र किया गया था CHX3। याद बात समझ आई बेटा? किसका जिक्र किया गया था लाल? CHX3। किसका जिक्र किया गया? ये आप बताएंगे बेटा। आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझ में आ गया लाल ना? घोल के ही पिया देंगे, बल्कि अपना कॉन्सेप्ट रटना नहीं समझना है। जब तक नहीं समझोगे, जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट यही है कि रटना नहीं समझना है। आपके अंदर से वीकनेस को दूर करना ही मेरा टारगेट है। क्लियर लाल? समझ आ गया बेटा? तो ध्यान रखिएगा, CHX3 क्या बेटा, यहाँ हम हैलोफॉर्म लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं लाल। हैलोफॉर्म की बेटा बात करेंगे, नोट में थोड़ा समझिएगा लाल, फिर हम लोग चलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो जब हैलोफॉर्म की बात करते हैं लाल, तो X इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा? यहाँ पर आप फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं लाल, ब्रोमीन ले सकते हैं एंड आयोडीन। कहने मतलब लाल समझना बेटा, जब हम लोग CHCl3 का जिक्र करेंगे लाल, मतलब हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन का जिक्र करेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा लाल? ये क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा लाल? ये क्लोरोफॉर्म। बात समझ आएगी लाल? दूसरा क्या है लाल? पहला ये हो गया, दूसरा लाल क्या हो जाएगा? Cl के स्थान पे बेटा ब्रोमीन का जिक्र करेंगे, मतलब CHVr3 हो जाएगा लाल। तो क्या हो जाएगा लाल? ये ब्रोमोफॉर्म। बात समझ आएगी लाल? ब्रोमोफॉर्म। फिर अगला लाल कौन सा हो जाएगा? CHI3 हो जाएगा लाल। CHI3 की बात करेंगे लाल, तो ये आइडोफॉर्म। बात समझ आएगी लाल? आइडोफॉर्म। इतनी बात समझ आएगी नहीं लाल? फिर जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लाल? CHF3। तो ये हो जाएगा लाल आपका फ्लोरोफॉर्म। बात समझ में आएगी लाल? फ्लोरोफॉर्म। एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिएगा लाल, क्या मीन्स जितने भी ऑनलाइन है लाल, जितने भी हमारे प्यारे से मित्रगण या जो भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं लाल, ध्यान दीजिएगा, किसी भी टॉपिक को ये पढ़ा जाए मीन्स समझा जाए तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना चाहिए, वो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है या क्वेश्चन कैसे बनता है लाल, है ना। तो ध्यान, और कितने नंबर का बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाल। हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता क्वेश्चन कैसे आएगा और कितने नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसी की वजह से मार्किंग हम लोगों की कम आती है। मैं गलत तो नहीं बोला बेटा? तो मार्किंग पर मीन्स ये आपको पता चल गया कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, किस तरह का आएगा, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी ना, तो बढ़िया आप करोगे परफॉर्मेंस। नई बात समझ में आई है ना बेटा? तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, क्लोरोफॉर्म। क्लियर बेटा? बाकी जो आपके ये 2 आपके हैं, ये आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? मतलब कि हैलोफॉर्म मीन्स ये आपके ट्राई, और इसका नेम क्या रखेंगे बेटा? सेकंड ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। तो यहीं पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्या? ट्राई, बोलो बेटा, लिख सकते हैं ना लाल? ट्राई हेलो एल्केन। नई बात समझ आई लाल? ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर? ट्राई मतलब 3, क्या 3? हेलो मीन्स हाइड्रोजन, CH दैट इज अल्कोहल, डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। बात समझ आएगी बेटा ना? क्लियर? तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म कितने नंबर का आएगा लाल? 5 नंबर का बेटा। और ये लाल ब्रोमोफॉर्म कितने नंबर का? 1 नंबर। ये आइडोफॉर्म लाल, और ये आपका जो लास्ट है फ्लोरो 1 नंबर। लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कोई इसका रिलेशन नहीं। क्लियर? तो ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये आपका 1-1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी बात आपको बताऊंगा। क्लियर बेटा? और और हमारा टॉपिक क्लोरोफॉर्म चल रहा है। कल आपको मैंने क्लोरोफॉर्म की एक स्टोरी बताई थी, सारी स्टोरी समझ में आ गई थी। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने, कैसे, कब किया, क्यों किया,
क्या ज़रूरत थी, किस साइंटिस्ट ने किया, है ना। और सिम्पसन वगैरह, ड्यूमस वगैरह, लिवी वगैरह, सुब्रन वगैरह, और प्लस ये लेडी जेनेट ग्रिंडले सिम्पसन कौन थी, सिम्पसन कौन थे, लिवी कौन थे, ड्यूमस कौन थे, सुब्रन कौन थे, जिसकी ऑनलाइन लेक्चर फिलहाल नहीं दिए, इसका ऑफलाइन भी बता दिया गया था। लेकिन फिर भी लेक्चर में जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा बेटा, इसके बारे में हमने बताया है। ऑनलाइन वाले बेटा ध्यान दीजिएगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, यदि आप लोकल से हैं तो ऑफलाइन क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा लाल, है ना। चलिए लाल, तो ये चीज़ समझ में आ गई लाल ना। जो हम लोग इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, कल आपको बताया गया था कि क्लोरोफॉर्म क्वेश्चन किस टाइप का देगा लाल। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए। क्लियर बेटा, क्वेश्चन कैसे लाल, बोलिए लाल। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए उसके उपयोग बताइए। नई बात समझ में आई। क्लियर। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए इस, है ना, सचित्र, और इसके उपयोग बताइए, और इसके उपयोग बताइए, इसके परीक्षण भी दीजिए। कैसे पहचानेंगे कि क्लोरोफॉर्म ही है, तो उसका परीक्षण भी बता देंगे आपको कि कैसे एक्सपेरिमेंट से पहचानेंगे कि क्लोरोफॉर्म है कि नहीं है। तो उसको टेस्ट बोलते हैं, उसको परीक्षण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है लाल ना। आज जब बात करते हैं, अलग से यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, कुछ याद आया लाल आपको। हमने कहा था कि जो क्लोरोफॉर्म जो होता है, जो बोतल का लेके एग्जाम्पल बताया था, बताया गया था लाल ना। नहीं समझ में आया था क्या, आया था नहीं आया था, समझ में आ गया था ना। मतलब बोतल में क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म कर खुले में कर देते हैं, तो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बेटा बना लेता है, फास्टिंग गैस बना लेता है। और जो कि फास्टिंग गैस क्या है, एक विषैली होती है। जब विषैली होती है तो उसका यूज हम लोग लैब में मतलब कि निश्चेतक के रूप में कर नहीं सकते हैं। और जब निश्चेतक के रूप में नहीं किया जा सकता है तो क्या करते हैं, तो उसमें 1% एथेनॉल क्या करते हैं, एथेनॉल मिला देते हैं, मिलिस अल्कोहल मिला देते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म क्या होता है, वो विषैला नहीं होता है। ये बात समझ आ गई ना। क्लियर, ये सारी बात समझ आ गई। तो हम लोग बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या, तो ये क्लोरोफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, तो ये सारी बात समझ में आ गई। किस कहीं कुछ पूछना तो नहीं डालना, है ना। तो आपको माइंड में ये चीज़ तीनों रखना है, मतलब कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। इसी का सेकंड नेम भी एक बार देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म को क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो मेथेन। क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन, ट्राई ब्रोमो, ट्राई आइडो, ट्राई फ्लोरो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लाल ना, क्या लिखेंगे बेटा, ट्राई क्लोरो मेथेन। आ गई बात बेटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वीआर है तो ब्रोमोमेथेन, आई होगा, आइडोमेथेन, एफ होगा, फ्लोरोमेथेन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लाल, ट्राई, हाँ ट्राई ब्रोमो मेथेन। नई बात समझ में आई क्या लाल, ट्राई ब्रोमो मेथेन। नोट्स बनाते जाइएगा। फिर क्या हो जाएगा लाल, ट्राई आइडो मेथेन। नई बात समझ में आई लाल, मेथेन। फिर अगला लाल, ट्राई फ्लोरो, समझ में आ गया, कुछ रिपल्सन नहीं हो रहा, क्लियर हो रहा है ना, चमक तो नहीं पड़ रही बेटा। एक मिनट, अब क्लियर है, स्पष्ट आ रहा है ना, क्लियर है, समझ आ रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना सही सलाल। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई नहीं आ गई, तो इनके नेम हो गए। अगर इनकी तरफ चलेंगे इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, जब क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर की, यहीं पर आपको जब क्लोरोफॉर्म की लास्ट एंडिंग में जाएंगे तो लास्ट एंडिंग में हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म में कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, या सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, ये आपको इसी चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, और किस यौगिक में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड में फिर वहीं पर एक क्वेश्चन बन के तैयार होता है कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें बताइए, किसी जैसे मेथेन में या किसी भी कंपाउंड्स में आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो वहाँ पर आपको बॉन्डिंग के थ्रू बता देंगे कि एक फॉर्मूला बता देंगे, आधी लाइन की डेफिनेशन होगी लाल, ये वादा करता हूँ। आप चैप्टर पढ़िए पूरा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी लेकिन आपको आधी लाइन में डेफिनेशन बना के तैयार कर देंगे। आप योग कंपाउंड देखिएगा, आपको एक ऐसा ट्रिक बता देंगे कि किसी भी कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन आप 1 मिनट में कर लेंगे। ठीक बेटा, चलिए तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ समझ आ गई, कोई दिक्कत। तो जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको कैसे बना सकते हैं बेटा, ऐसे बनाएंगे ना, Cl3 है ना, और ये क्लियर है ना। अब ध्यान देखिए, इसमें ज़्यादा इसकी सारी स्टोरी मीन्स इसका सारा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कल के लेक्चर में देख लिया था। मतलब कल का लेक्चर हम लोगों का ऑफलाइन था, ऑनलाइन कंटिन्यूस आप लोगों को लेक्चर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना।
और इसमें कुछ इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑफलाइन जो लोग कोचिंग नहीं किए हैं वो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्लोरोफॉर्म। रब कर दिया जाए लाल? कोई दिक्कत? समझ में आ गया लाल? चलिए स्टडी करते लाल। ग्रुप में आप लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हैं इस समय, कंटिन्यूस भेजिए लाल, है ना। अदर सभी देखिए जो भी बैच चल रहे हैं सभी बैच का जो है कंटिन्यूस होमवर्क आ रहा है ग्रुप पे। गर्ल्स का बैच जो बना हुआ है, बॉयज के तो बैच बने हुए हैं, सभी जितने बैच इससे पहले के हैं सभी का जो ग्रुप बना हुआ है सभी का होमवर्क कंटिन्यूस आ रहा है। तो आप लोग भी उनसे वीक नहीं, आप लोग भी अच्छे हैं। आप लोगों में 5-6 दिन क्लासेस लेते होगे, कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, कुछ डिफरेंस पड़ा, तो आप लोग भी कंटिन्यूस कंप्लीट कीजिए। जो समझाएं उसको समझिए, नया समझ में आए फिर पूछिए, मैं जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताएंगे, है ना। तो सिस्टम बन जाएगा। तो आप लोगों के नेमिंग रिएक्शन भी स्टार्ट करते हैं। नेमिंग रिएक्शन क्या होती है पहले चैप्टर को लेके भी चलेंगे, नेमिंग रिएक्शन भी करवाएंगे आपको, आप लोगों को अलग से, है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि हम लोग क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। पहले समझो बेटा ध्यान से। क्लोरोफॉर्म के रिएक्शंस में सबसे पहले समझेंगे क्लोरोफॉर्म रिएक्शंस होती क्या, कैसे बनेगा। क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, ठीक। और इसका जब जल अपघटन मीन्स H2 के साथ रिएक्शंस होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन बनेगा, है ना। क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन बनेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। ये बात समझ में आ गई ना। अब आपके माइंड में इमेज बना कि हम लोग जो है क्लोरोफॉर्म, या फिर से एक बार रफली थोड़ा समझ लीजिए। क्लोरोफॉर्म पूरा स्टेप, सारे स्टेप में आपको एक बार सही से समझा दे रहा हूँ, समझिए। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले करते क्या है, ठीक है ना। हम लोग करेंगे कभी लाल, सबसे पहले हम एक क्लोरोफॉर्म को बनाने की 2 मेथड पढ़ेंगे। कितनी मेथड पढ़ेंगे? पढ़ेंगे तो बहुत सारी मेथड, मतलब क्लोरोफॉर्म बनाने की मेथड तो कई सारी पढ़ेंगे, लेकिन 2 मेथड आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एथिल अल्कोहल से और एसीटोन से। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में इन्हीं दोनों में से एक आता है। एथिल अल्कोहल से पूछा जाएगा तो एसीटोन से नहीं, मतलब एथिल अल्कोहल या एसीटोन इन्हीं दोनों में से पूछा जाएगा। आ गई बात सुनने? हाँ ठीक है ना। जहां पर वो वहां क्वेश्चन कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए एथिल अल्कोहल से, तो एथिल अल्कोहल का वहां जिक्र करेंगे। जब एसीटोन से पूछेगा तो एसीटोन से जिक्र करेंगे। तो याद रखिए, माइंड में इमेज बना लीजिए। क्लोरोफॉर्म कितने मेथड से पूछी जा सकती है? 2। कौन कौन सी? हाँ, और एसीटोन। बहुत सही बताया लाल ने, मतलब एथिल अल्कोहल और एसीटोन, इन दोनों मेथड से हम लोग जो है क्लोरोफॉर्म बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहला मेथड हो सकता है एथिल अल्कोहल और दूसरा मेथड एसीटोन। और मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा आपको लाल। देखिए HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट ये रटना नहीं समझना है। ट्रिक बिहेव पर मैं सभी कोचिंग से कुछ डिफरेंस देने का प्रयास करता हूँ। कंटिन्यूस इसीलिए नोट्स नहीं बनवाया जाता है। मीन्स आपको हर चीज़ यहीं पर ऐसे डायरेक्टली समझा देता हूँ, नोट्स आपको दे दी जाती है। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो वहाँ पर लिखा भी देता हूँ आपको जहाँ आप कहते हैं। तो ये प्रयास हम लोगों का रहता है कि आपके सभी कोचिंगों की अपेक्षा हम यहाँ डिफरेंस इसलिए देने का प्रयास करते हैं कि हर जगह तो लिखाया जाता है, कुछ अलग करने का प्रयास करें। तो यही हमारी अपनी एक खासियत है ना, कि आपके अंदर से वीकनेस को, ये खासियत क्यों, क्योंकि आपके अंदर जो वीकनेस है उस वीकनेस को दूर करने का ही मेरा अपना कॉन्सेप्ट है ना लाल। देखो बेटा, तो हम लोग क्लोरोफॉर्म कितने मेथड से पढ़ेंगे लाल? 2। कौन कौन सी लाल? एथिल अल्कोहल से और एसीटोन से। सबसे पहले हम लोग एथिल अल्कोहल से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एसीटोन से पढ़ेंगे, फिर एथिल अल्कोहल से। और दोनों का ऐसा ट्रिक बता देंगे, एथिल अल्कोहल की समझा देंगे और एसीटोन को उस ट्रिक पे बता देंगे। एथिल अल्कोहल पूरा अच्छे समझा देंगे, उसके बाद एसीटोन उसी ट्रिक पे करवा देंगे, दोनों कर लोगे। नहीं उस तरह डिफरेंस, कुछ ग्रुप चेंज होगा, वो ग्रुप बता दूंगा, बस मैं आपको ट्रिक का यूज कर दूंगा और वहीं पर आप 100 ट्रिक में नहीं तो 1 पेज भरोगे पूरा, ठीक है। अब ये इतनी बात समझ आ गई तो आपके माइंड में एक इमेज बन गया कि क्लोरोफॉर्म आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एथिल अल्कोहल से, मतलब एथिल अल्कोहल से मतलब कितने टाइप से बनेगा क्लोरोफॉर्म। 2, पहला आपका एथिल अल्कोहल, दूसरा आपका एसीटोन से। तो आज के लेक्चर में यही देखेंगे कि एथिल अल्कोहल से कैसे बनेगा, एथिल अल्कोहल से कैसे बनेगा। और एथिल अल्कोहल से कैसे बनेगा तो उसमें एक चीज़ ये भी देखेंगे हम लोग, क्या कि ये कैसे बनेगा। तो उसमें अभी हमने सबसे पहले जिक्र किया था कि ब्लीचिंग पाउडर को लेंगे, उसमें जल के साथ रिएक्शन कराएंगे लाल, और जब जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, यही लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, यही डिफिनीशन है, ऐसे ही लिखना है आपको। हेडिंग डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर के साथ, है ना, जल अपघटन,
तो जब जल अपघटन करेंगे तो करेंगे या हेडिंग डालेंगे जल अपघटन कराने पर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखेंगे, जल अपघटन H2O देंगे, दोनों रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार होगा। क्या बन के तैयार होगा लाल? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार होगा। और प्लस में Cl2 बच जाएगा, तो प्लस में लिख देंगे Cl2, मतलब Cl2 बच जाएगा, प्लस में लिख देंगे गिब्स आउट फॉर्म में कि Cl2 हो गया। तो इस प्रकार से पहला स्टेप की रिएक्शन हम लोगों के ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O के साथ होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 बनेगा। कैसे, ये देखते हैं। फिर उसके बाद पहले ये देख लेते फिर समझते हैं। ये बात समझ में आ गई लाल ना? क्या बताया गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में क्या बोलेंगे? बिरंजक चूर्ण। क्या बोलेंगे लाल? बिरंजक चूर्ण। पढ़ाया था आप लोगों ने कभी, है ना? ब्लीचिंग पाउडर और बिरंजक चूर्ण। तो लिखेंगे CaOCl2, है ना बेटा? प्लस जल अपघटन बात की गई थी, गिब्स आउट, ध्यान दिए। तो कैल्शियम कैसे, एक ऑक्सीजन, ये आपका एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो किसमें टूटेगा? मतलब ये Cl2 निकल जाएगा, शेष आपका ये, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन ये और दूसरा ऑक्सीजन ये। तो हम 2 ऑक्सीजन और 2 H2O को, मतलब 2 H2 को हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं लाल? लिख सकते हैं ना? मतलब इसमें देखो 2 ऑक्सीजन हो गए लाल, 2 हाइड्रोजन हो गए, है ना? और इसमें आपका ये देखो Ca, तो OH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2। नहीं समझ में आया क्या? आया नहीं है? समझ आ गया ना? कैसे देखो, यही तरीका कि आप एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए वो बात। नहीं, इसी चीज़ को लिखने में कितना समय लगता है? ओनली 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। तुरंत रिएक्शन से लिख के छोड़ दूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। नहीं, ये नहीं करना है। कैसे हुआ जरा ये समझना है। आप स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ समझते जाओगे तो कुछ स्ट्रगल एक 1-2 महीना पड़ेगा, उसके बाद कलम ऑटोमेटिक माइंड चलेगा आपको। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? समझ आ गया बेटा? तो ये हम लिख सकते हैं ना लाल? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लाल? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 लाल। आ गई लाल बात समझ? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये है क्या लाल? नाम लिख लो इसका, ब्लीचिंग पाउडर। नई बात समझ में आई लाल? बिरंजक चूर्ण है आपका, ठीक है ना बेटा? और ये क्या है लाल? वाटर। और ये क्या है लाल? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना? ये क्या लाल? क्लोरीन। आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई लाल? हे छोटे, हे भैया समझो, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गया लाल ना? अब समझो लाल, इस रिएक्शन में कैसे क्या होने वाला है। आगे की जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप की होगी। मतलब क्लोरोफॉर्म जो बनाएंगे एथिल अल्कोहल से, वो 4 स्टेप में होती है। तो जिसमें से पहली स्टेप आपको समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई बात। 3 स्टेप कैसे होगी अब वो समझो। 3 स्टेप की जो कैसे होगी जरा वो समझो। 3 स्टेप की कैसे होगी लाल? समझो बेटा, पहले, दूसरे और तीसरे स्टेप में इसका यूज करेंगे, दूसरे और तीसरे स्टेप में इसका यूज करेंगे, और फिर लास्ट चौथे स्टेप में इसका यूज करेंगे। बात समझ बेटा? पहले स्टेप में, मतलब दूसरे तीसरे स्टेप में Cl2 क्लोरीन का यूज करेंगे, और चौथे स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। ये आपके माइंड में बात सेट हो गई? नई बात समझ में आई? मतलब माइंड में एक इमेज बनाइए कि हमने जो पहली रिएक्शन कराई है, उस रिएक्शन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, इसका हम लास्ट में यूज करेंगे, और जो क्लोरीन बना हुआ है इसका हम दूसरे और तीसरे स्टेप में यूज करेंगे। जब दूसरी और तीसरी रिएक्शन करवाएंगे, सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन करवाएंगे, तब वहाँ पर क्लोरीन का यूज करेंगे। और जो 4th नंबर की रिएक्शन होगी लाल, उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। तो आपके माइंड में एक बात आई होगी अभी, क्या? अच्छा, यही वजह है कि इसका निर्माण किया गया। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का वर्क ये है कि एथिल अल्कोहल की जो हम रिएक्शंस करवाएंगे क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा? फिर जो बनेगा उसकी रिएक्शन फिर आप क्लोरीन के साथ करवाएंगे, फिर जो बनेगा फिर उसकी रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। बात को समझ लेना। इतनी बात समझ में आ गई? इसका यूज हम चौथे स्टेप में करेंगे, इसका यूज दूसरे और तीसरे स्टेप में करेंगे, इसका चौथे में करेंगे। आ गई बात समझ में? क्लोरीन का यूज सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन में, इसका यूज लास्ट 4th रिएक्शन स्टेप पे, ठीक? फिर
गिव्स आउट फॉर्म में हम लोगों को वहीं पर क्लोरोफॉर्म बन के मिल। बट आप समझो इतनी बात समझ में आगे डालना। अब थोड़ा और आगे समझो। क्या बेटा, कैसे, ध्यान दो, जब हम 2 स्टेप से पढ़ा मीन्स बताया गया, पहला लाल कौन सा है, C2H5OH, दूसरा लाल CH3CO, एथिल अल्कोहल एसीटोन। एथिल अल्कोहल एसीटोन से हम लोग बनाना सीखने जा रहे हैं आज, क्या लाल, CH3 क्लोरोफॉर्म। नई बात समझ में आया? हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाना सीखेंगे, पहले एथिल अल्कोहल से, फिर उसके बाद एसीटोन से, जिसमें से ये कितने स्टेप में रिएक्शन होगी लाल, 4 स्टेप में रिएक्शन होगी, जिसमें से एक स्टेप हम लोग पढ़ चुके। अब 3 स्टेप बची, तीनों स्टेप में 2 में इनका यूज करेंगे, लास्ट में इसका यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई? माइंड में इतनी बात सेट हो गई कि नहीं सेट हो गई? समझ में आया नहीं आया? कन्फर्म ना? अब देखो फिर कैसे, है ना। अब इसमें यह ध्यान देना है कि जब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो जो बनेगा उसकी रिएक्शन फिर क्लोरीन से के साथ कराइएगा, फिर जो बनेगा फिर उसकी रिएक्शन इसके साथ कराइएगा, तो लास्ट में आपको क्लोरोफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं एथिल अल्कोहल पर। CH3CH2OH प्लस 2Cl2, 2Cl2 होगा, Cl2 अभी कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। बताइए अब रिएक्शन इसको करिए, कैसे होगी आप लोग, क्या रिएक्शन से टूटेगी? CH3CHO प्लस 2HCl, और जब 2HCl की बात आएगी तो कंफर्म करिएगा Cl2 करिएगा। बैलेंस तभी कंडीशन में जाएगी, अगर 2 लगा देंगे बैलेंस कहाँ होगी? नहीं समझ में आई? देखो बेटा CH3 तो ये C इसमें से एक ग्रुप लिया गया, कौन सा, CHO, तो यहाँ क्या बचा बेटा, क्या बचा, H2 बचा, 2 हाइड्रोजन बचा बेटा, 2 हाइड्रोजन ये बचा और 2 क्लोरीन ये, तो क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? फिर समझो, CH3 है बेटा, क्लियर लाल। अब इसमें से ये CH2 या इसमें से एक ग्रुप लिया गया, कौन सा ग्रुप लाल इनमें से लिया गया, CHO, तो यहाँ पर शेष क्या बचा लाल, 2 हाइड्रोजन बचे ना, 2 हाइड्रोजन बचे ना, और 2 हाइड्रोजन बच गए और 2 Cl बच गए, 2HCl हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया लाल ना? समझ में आया भैया? क्लियर। अब इसका नाम क्या, ये जो बनाया है हमने, ध्यान दे, इसको रब कर दे। देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे लाल, दूसरे स्टेप की। अब किसके पास चलेंगे, तीसरे स्टेप। अभी मैंने क्या बताया था कुछ मिनट पहले, जो बनाएंगे उसको यहीं पर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बोलो, CH3 CHO Cl2 है, यहाँ 3Cl2 हो जाएगा। आप गिफ्ट देखिए, इस 3 हाइड्रोजन को ये 3 क्लोरीन बाहर कर देगा। कितने क्लोरीन हिलाल, यहाँ 6 है, 3 × 2 = 6। 3 सफिक्स में लिखी हुई संख्या को आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है वही टोटल उसके मॉलिक्यूल्स नंबर होते हैं। तो 3 × 2 = 6, तो ये 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे ना, रिप्लेस हटा देंगे वहाँ से, क्या हो जाएगा, CCl3, और ये ऐसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा लाल, CHO। तो यहाँ क्या बचा, देखो बेटा यहाँ 3 हाइड्रोजन निकाले गए थे, ब्रेक हुए थे ना, ये जो 3 हाइड्रोजन लाल ब्रेक हुआ है वो बचे हुए 3 क्लोरीन से क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ने पर क्या बना लेगा, क्या बना लेगा लाल, 3HCl। नई बात समझ आई? 3 हाइड्रोजन ये और 6 में से 3 का यूज यहाँ हो गया क्लोरीन का, 3 आपके ये बचे हैं, तो ये आपके क्या हो गए 3HCl। नहीं समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया बेटा ना? अब देखो बेटा ये चीज़ हमने बनाया ना, यहाँ दिख रहा है बेटा ना, दिख रहा है बेटा ना, कंफर्म। तो ये अब कौन सी स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी लाल, 4। अभी मैंने भी कुछ मिनट पहले क्या बताया था, दूसरे तीसरे स्टेप में क्लोरीन का यूज होगा, यूज हुआ बेटा। फिर हमने ये भी तो बताया था कि एथिल अल्कोहल से जो बनाएंगे उसकी रिएक्शन फिर क्लोरीन से कराएंगे, तो फिर जो बनेगा उसकी रिएक्शन फिर, बात समझ में आ गई पूरी ना? नहीं समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया लाल? अब यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे बेटा, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, CaOH, इसको इस तरीके से लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका दिया गया ना, तो लिखेंगे CCl3, कलर चेंज कर देना,
कलर चेंज कर दे, थोड़ा स्पष्ट दिखे ना। जी सर। CCl3 CHO, CCl3 CHO, मतलब कि इसके कितने मॉलिक्यूल यहाँ लिए जाएंगे? 2 लिए जाएंगे। अब बेटा क्या करेंगे लाल? गिफ्ट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई लाल ना? कंफर्म हो गया लाल ना? अब ध्यान देना, हे भैया समझना बेटा, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाना है ना, तो यहाँ से तो CHCl3 बन गया ना? नहीं बना क्या? फिर यहाँ लिखेंगे क्या? CHCl3, लेकिन 2 मॉलिक्यूल बना है बेटा, तो आगे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो देखो क्लोरोफॉर्म बन गया ना, लेकिन बचा क्या है? देखो HCOO का होल टॉय, यही तो दिया गया है। HC देखो क्या है? H है, तो आप इसको देखो कैसे लिखेंगे? प्लस में देखो यहाँ पर कैसे बच गया, देखो इसको HC, मतलब बेटा HCOO का होल ट्वाइस Ca। समझना बेटा कैसे? समझ में आ गया लाला? मतलब कंडीशंस क्या है?